कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर। शहर में आज भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, असलहे की नुमाइश, हेलीकैम और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद। पंजाब भर में आज सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं रावलपिंडी में 10 मुहर्रम के जुलूसों के इख्तिताम तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। इमाम हुसैन ने मुश्किलात के बावजूद जालिम जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद उनके पायदार अज़्म इस्तक़लाल और जज्बे का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम को इस वक्त बड़े माशी चैलेंजेस का सामना है। आज के दिन हमें तज्जिया करना चाहिए कि कौन से अनासर खुद गर्जाना मफादात के लिए इत्तेहाद और इत्तफाक को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आजमाइशों में बहादुरी और साबित कदमी का मुजाहिरा करें। खुदा हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वाक़या करबला हक़ को सच की सरफराजी और सरबुलंदी की अजीम तरीन दास्तान है। ये दिन हमें सब्र बर्दाश्त और हक़ पर डट जाने का दर्स देता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी पैगाम देती है कि राह हक़ में आई आजमाइशों को बर्दाश्त करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का नवाज़ रसूल जिगर गोश बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके जानिसारों को सलाम। मरियम नवाज़ ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा कि अहले बैत से मोहब्बत और तकरीम हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का गिरा कद्र बाब है। हक़ के लिए जीने और हक़ के लिए मरने वाले दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज गज़ा में फिर करबला की तारीख़ दोहराई जा रही है। दास्तान करबला रहती दुनिया तक मज़लूम कौमों को जुर्रत व हौसला अता करती रहेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि शोहदाए करबला की कुर्बानियाँ जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने का दर्स देती हैं। ये दिन हमें बाहमी रवादारी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम देता है। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। PTI पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा महज सीटें ले लेना या वोट ले लेने से सियासी जमात नहीं बन जाती। PTI खुद अपनी वजह से इस मकाम पर पहुंची है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि KP हुकूमत पर दहशतगर्दी की जिम्मेदारी डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का सबूत है। ख्वाजा आसिफ मुल्क की सिक्योरिटी पर भी सियासी बयानबाजी से बाज नहीं आते। एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी। साजिशी टोले के पास दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए कोई प्लान नहीं। 15 जुलाई को बन्नू कंटोनमेंट पर खुदकुश हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के शहदा सुपुर्द खाक। शहदा को उनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की शिरकत। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी की लानत और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। शहदा की ये अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। मुल्क के कई शहर गर्मी की लपेट में। नौकुंडी 49 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। तुर्बत 46, सिब्बी 45, नवाबशाह 44, हैदराबाद 43, बन्नू 42, अटक 41 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में 34 डिग्री की गर्मी 39, लाहौर में 34 डिग्री की गर्मी 43, जबकि कराची में 35 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं बंद होने के बायस शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हैदराबाद के में जामशोरो थाने के मालखाने में गर्मी की शिदत से हैंड ग्रेनेड फट गया। धमाके से 4 अहलकार जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। जख्मी अहलकारों को कराची मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP जामशोरो से तफसीलात तलब कर ली। कहा जख्मी पुलिस अहलकारों को बेहतर और मेयारी तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएँ। खुशाब में चश्मा जहलम लिंक कैनाल में डूबने वाले 6 नौजवानों की तलाश जारी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ कश्ती उलटने से 10 नौजवान डूब गए थे, जिसमें से 4 को बचा लिया गया था। 6 की तलाश सुबह से जारी है। डूबने वाले 6 नौजवानों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं।
टोरंटो में रिकॉर्ड बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। कनाडा के महकमा मौसमियात के मुताबिक टोरंटो में कल तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। तूफान से 1,67,000 से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। कई परवाजें मनसूख हो गईं। मुख्तलिफ मुल्कों में यौम आशूर मनाया गया। इराक़ के शहर करबला में लाखों अज़ादार रोज़ा इमाम हुसैन पर जमा हुए, मातम और अज़ादारी की। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर के जुलूस निकाले गए। शाम ढलते ही शाम गरीबां की मजालिस बर्पा की गईं। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में रिवायती जुलूस बरामद हुए। कनाडा के शहर टोरंटो में भी जुलूस निकाला गया। मकबूजा कश्मीर में भी आशिकान हुसैन ने कश्तियों पर रिवायती जुलूस बरामद किया। मस्कत में मस्जिद पर हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। मस्जिद हमले में 4 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाम भाग, 30 जख्मी हुए थे। ओमानी पुलिस ने 3 हमलावरों को हलाक किया था। गजा में गुज़िश्ता रोज़ 1 घंटे के दौरान 3 इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 48 अफराद शहीद हो गए। हमला देर अल बलाह में अक़वाम मुत्तहिदा के मुश्तरका ऑपरेशन सेंटर के करीब हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 9 माह की जंग में गजा में ओनरवा के 70% स्कूलों पर बमबारी के नतीजे में 539 अफराद शहीद हो चुके। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमों पर बमबारी, बच्चों समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी लेबनान में इसराइली हमले में 3 शामी बच्चे जाम बहक। यूनिसेफ का कहना है कि जनूबी लेबनान में घर के बाहर खेलते हुए बच्चों को निशाना बनाना खौफनाक है। बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के IG ने सीक्रेट सर्विस की ट्रंप रैली की मनसूबाबंदी की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पेंसिल्वेनिया में एक शख्स ने रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप पर कातिलाना हमला किया था। ट्रंप जख्मी हो गए थे। बांग्लादेश में मुलाजमतों का कोटा मुअत्तल किए जाने के खिलाफ तलबा के मुजाहिरों और झड़पों में 6 अफराद हलाक, 500 से जायद जख्मी। ढाका, रंगपुर और चट्टग्राम में तलबा का एहतजाज कई रोज से जारी। मुजाहिरे मुलाजमतों का कोटा मुअत्तल करने पर हुए। बांग्लादेश में तमाम स्कूल कॉलेजेस ताहुक्म सानी बंद। ढाका और दीगर शहरों में कशीदगी पर काबू पाने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात। बांग्लादेश में कोरा सिस्टम के तहत निस्फ से ज्यादा सरकारी मुलाजमतें मखसूस ग्रुप्स के लिए हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में 1 माह से ज़्यादा की बारिश चंद घंटों में बरस गई। जुलाई में टोरंटो की योमिया बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 75.8 मिलीमीटर बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। यूनियन ट्रेन स्टेशन में भी पानी भर गया। महकमा मौसमियात ने कुछ इलाकों में 125 मिलीमीटर के साथ इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। वुमेन्स एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई। इवेंट श्रीलंका के शहर दम्बोला में जुम्मे से शुरू होगा। इफ्तिताही रोज टीम पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान टीम ग्रुप में शामिल नेपाल से 21 जुलाई और UAE से 23 जुलाई को मुकाबला करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले साल वाइट बॉल सीरीज खेलने न्यूजीलैंड जाएगी। 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल्स पर मुश्तमिल सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान खेली जाएगी। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने शेड्यूल जारी कर दिया। साथ ही पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी और इससे पहले मुल्तान में 3 मुल्की टूर्नामेंट खेलने की भी तस्दीक कर दी। और विमेंस एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई। इवेंट श्रीलंका के शहर दम्बोला में जुमे से शुरू होगा। इफ्तिताही रोज टीम पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान टीम ग्रुप में शामिल नेपाल से 21 जुलाई और UAE से 23 जुलाई को मुकाबला करेगी।